अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम बिजनेस वेबसाइट या एजेंसी बेस्ड वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। तो ये वेबसाइट बनाने के लिए हमें एक प्लगइन की ज़रूरत होगी। प्लगइन का नाम एलिमेंटर है, जो वर्डप्रेस में सबसे पॉपुलर प्लगइन है, क्योंकि यही एक प्लगइन है जिससे हम बिजनेस वेबसाइट या ई कॉमर्स की वेबसाइट्स डेवलप करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वर्डप्रेस की एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, जिसमें मैं आपको वर्डप्रेस डेवलपमेंट, वेबसाइट डिजाइनिंग सिखा रहा हूँ। तो अगर आप एक वेबसाइट डिजाइनर बनना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो करके आप एक वेबसाइट डिजाइनर बन सकते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने अपनी वेबसाइट की लुक देख लेनी है कि हमारी वेबसाइट जो इस वक्त कैसे लग रही है। तो क्योंकि हम पहले ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे थे, तो अभी उस पे हमारा एक जो इंटरफेस नज़र आ रहा है वो सारे आर्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, हमारी एक ब्लॉग वेबसाइट है। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी वेबसाइट को बिज़नेस वेबसाइट में कन्वर्ट करेंगे, एक बिज़नेस वेबसाइट की लुक देंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले, अच्छा मैं पहले आपको बता देता हूँ कि बिज़नेस वेबसाइट्स होती क्या हैं। जैसे मैं एक कीवर्ड यहाँ पे सर्च कर देता हूँ, मूवर्स एंड पैकर्स इन दुबई सर्च कर लेते हैं हम, ठीक है। ये कीवर्ड मैंने सर्च किया, हमारे पास काफ़ी सारी वेबसाइट्स आ चुकी हैं और यहाँ पे एक हमारे पास वेबसाइट ये है, दूसरी ये है। तो इसी तरह यानी हम और भी वेबसाइट्स यानी यहाँ से देख सकते हैं। तो हम देखने का मकसद यही है कि हमें पता लगे कि बिज़नेस वेबसाइट्स कौन-सी होती हैं। अब यहाँ पे ये देखें, एक वेबसाइट हमें नज़र आ रही है जो हमारी वेबसाइट से बिल्कुल डिफरेंट है। हमारी वेबसाइट पे देखें तो हमें आर्टिकल्स नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे एक आर्टिकल रीड करने को मिलेगा, ये देखें। ठीक है? लेकिन अगर हम यहाँ पे आते हैं, जो अभी हमने वेबसाइट ओपन की है, तो वहाँ पे हमारे पास एक डिफरेंट लुक नज़र आती है, जो एक बिज़नेस वेबसाइट है, जो हमें बता रही है कि यहाँ पे कोई बिज़नेस या सर्विस सेल हो रही है, ठीक है? अब ये सर्विस बेस्ड, बिज़नेस बेस्ड या एजेंसी बेस्ड वेबसाइट्स होती हैं, जो हमने एलिमेंटर से डिज़ाइन करनी होंगी। तो ये एक वेबसाइट है। अब मैं दूसरी वेबसाइट भी ओपन करके दिखा देता हूँ, ये देखें, ये एक दूसरी वेबसाइट है। इसी तरह हमारे पास ये भी एक तरह से वेबसाइट ही है। तो हम क्या करेंगे, हम भी इसी तरह ही वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे, यानी हम सीखेंगे कि हम कैसे इस तरह एक वेबसाइट डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने सबसे पहले प्लगइन इस्तेमाल करना है एलिमेंटर। ये देखें, ऑलरेडी मैंने एलिमेंटर को ना इंस्टॉल कर रखा है। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ क्योंकि अभी मैंने इसको डीएक्टिवेट कर दिया था आप लोगों को दिखाने के लिए। मैं इसको प्लगइन जो है एलिमेंटर इंस्टॉल कर लेता हूँ। आपने जाना है इधर प्लगइन्स में और ऐड न्यू प्लगइन कर देना। अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये सारी चीज़ें हम पहले से ही कर चुके हैं। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ एलिमेंटर, और एलिमेंटर का प्लगइन हमारे पास आ जाएगा। एक एलिमेंटर फ्री में होता है, ये देखिए, ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है और अभी मैंने इसको सिर्फ एक्टिवेट करना है। तो इंस्टॉल करके आपने इसको एक्टिवेट कर देना है। अब ये मेरे पास एक्टिवेट हो चुका है। अच्छा, एक इसका फ्री वर्ज़न होता है, दूसरा इसका प्रीमियम वर्ज़न होता है। हम वो दोनों ही यूज़ करेंगे क्योंकि फ्री में इतने हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते कि हम पूरी वेबसाइट को डेवलप कर सकें। लेकिन मेरे पास क्योंकि प्रीमियम भी है, अगर आपको चाहिए होगा तो ग्रुप का लिंक मैंने आपको दिया हुआ है। मेरी वीडियोज़ के नीचे ग्रुप का लिंक होता है, आप वो ग्रुप जॉइन करें। उस ग्रुप के अंदर मैं आपको वर्डप्रेस सॉरी एलिमेंटर का जो प्रीमियम वर्ज़न है वो मैं शेयर कर दूँगा और आप प्रीमियम वर्ज़न्स फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो एलिमेंटर हमने फ्री वाला जो था वो हमने इंस्टॉल कर दिया है। पहले मैं आपको पेजेज़ दिखा देता हूँ। हमने उसके लिए किसी पेज को एडिट करना होता है क्योंकि ये एक एडिटर है, ठीक है? एलिमेंटर एक एडिटर है जिससे हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं। तो ये हमारे पास होम पेज है, मैं इसको एडिट करता हूँ, ठीक है? अब मैं इसको एडिट कर रहा हूँ, यानी अपने होम के पेज को डिज़ाइन करना चाहता हूँ, तो मैंने सबसे पहले उसको क्या किया, एडिट किया। आपने आ जाना इधर। अगर आपने ओशन डब्ल्यूपी कर रखा है तो आप ओशन डब्ल्यूपी थीम करने से ये हमारे पास फीचर्स होती हैं कि हम टाइटल में आने के बाद अपने इस टाइटल को डिसेबल कर देंगे। अच्छा, मैं अभी आपको ये नहीं दिखाता क्योंकि आपको अभी ये पता नहीं लग रहा होगा कि मैं इसको डिसेबल क्यों कर रहा हूँ। तो अभी मैं जब एडिट विद एलिमेंटर किया मैंने, यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर का बटन था तो वहाँ से मैंने एडिट विद एलिमेंटर कर दिया था। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है होम का। ये हमें नहीं चाहिए। अगर हम किसी भी वेबसाइट में देखें, जैसे ये हमारा होम का पेज है, ठीक है? मैं इस होम के पेज पे देखूँ तो वो हमें नज़र नहीं आ रहा जो हमारी वेबसाइट पे, ये देखें, ये खामखा ही आ रहा है जो अच्छी लुक नहीं दे रहा। तो हमें इसे डिसेबल करना होता है कि ये हमें नहीं चाहिए। कोई बंदा होम पे क्लिक करेगा तो हमारे होम पेज पे ही आ जाएगा। तो इसीलिए हम इसको डिसेबल करते हैं। मैं बैक में जाता हूँ वापस और इसको क्या करता हूँ, मैं टाइटल में जाके इसको डिसेबल कर दूँगा। ये हमारे पास टाइटल था, ठीक है? टाइटल में जाने के बाद इसको आपने डिसेबल कर देना और इसको अपडेट कर देना। अपडेट करने के बाद एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन अब यहाँ पे आ रहा है, पहले हमारे पास यहाँ पे आ रहा था क्योंकि एक दफ़ा जब हम किसी भी पेज को एडिट विद एलिमेंटर कर देते हैं, तो उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है।
तो इसको मैं दोबारा एडिट विद एलिमेंटर करता हूँ। अब ये इंटरफ़ेस जो हमारे सामने शो होगा ना, ये हमारा एलिमेंटर है। ये देखें, ये हमारे पास इतने सारे फीचर्स हैं। ये हमने सिर्फ़ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। इसको देख के परेशान नहीं होना, ये बहुत आसान है। ये फीचर्स ये देखें, ये लॉक हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप इसको अपने एलिमेंटर को अपग्रेड करें प्रीमियम वर्ज़न में, फिर ये अनलॉक हो जाएँगे। तो अभी मैं प्रीमियम जो हमारा प्लगइन है, उसको मैं अपडेट करूँगा, अपलोड करूँगा और ये अनलॉक हो जाएँगे। तो अभी हमारी वेबसाइट पे ये देखें इस तरह की लुक आ रही है। तो सबसे पहले मैं इनको अनलॉक कर लेता हूँ। हम जाते हैं प्लगइन में, आपके पास जो प्लगइन आएगा, जो मैं आपको अपने ग्रुप में दूँगा, वो आपने इसको ऐड न्यू करके यहाँ से अपलोड प्लगइन करना है, चूज़ फाइल करनी है और जो मैं आपको प्लगइन दूँगा, वो प्लगइन आपने यहाँ से पिक करके यानी चूज़ करके ओपन करना है और इसको इंस्टॉल नाउ कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे है पड़ा, तो मैं उसको एक्टिवेट कर देता हूँ। बस इंस्टॉल कर लिया था मैंने और मैं उसको एक्टिवेट कर देता हूँ क्योंकि प्रीमियम जो जो भी प्रीमियम हमारे पास थीम होता है या प्रीमियम प्लगइन होता है, वो हमने ऐड न्यू करके यहाँ से अपलोड करना होता है। क्योंकि वो डाउनलोड करने के बाद हमारे पीसी में आ जाता है या लैपटॉप में आ जाता है और वहाँ से हम उस फाइल को यहाँ से यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। तो अभी मैं इंस्टॉल्ड प्लगइन में जाता हूँ। इंस्टॉल्ड प्लगइन में जाके मैं यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होगा, सॉरी प्लगइन होगा एलिमेंटर प्रो का, ये देखें। इसको मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं एक्टिवेट करूँगा ये एक्टिवेट हो चुका है। अब मैं जाऊँगा जहाँ पे ये लॉक था, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि हमारी वेबसाइट रिफ्रेश हो और ये जो लॉक थे अब ये अनलॉक हो जाएँगे। तो ये देखें जो हमारे पास लॉक थे, ये देखें यहाँ पे प्रो भी आ रहा है और ये अनलॉक हो चुके हैं। अब हम अपना डिज़ाइन शुरू करते हैं कि एलिमेंटर से हम एक बिज़नेस या सर्विस बेस्ड या एजेंसी बेस्ड वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए ये हमें साइड बार नज़र आ रहा है सबसे पहले, इस साइड बार को हमने हटाना है क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। सर्विस बेस्ड वेबसाइट में अगर हम इसको देखें तो इसमें हमें कहीं भी साइड बार नज़र नहीं आ रहा, ठीक है? तो ये साइड बार हम भी नहीं रखेंगे अपनी वेबसाइट में। तो आपने इधर सबसे पहले सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद आपने इधर क्या करना है, पेज लेआउट को आपने कर देना है एलिमेंटर फुल विड्थ। तो जैसे ही आप पेज लेआउट को एलिमेंटर फुल विड्थ करेंगे, तो ये हमारा फुल विड्थ में आ जाएगा और साइड बार जो था हमारा, वो क्या हो चुका है, रिमूव। तो मैं इसको अभी अपडेट कर देता हूँ। अच्छा, आप जो भी काम करेंगे, आपने इसको सबसे पहले अपडेट कर देना। अपडेट नहीं करेंगे तो आपका काम जो होगा यानी अगर आप वापस जाते हैं यानी यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं इस टैब को, तो आपका काम भी खत्म हो जाएगा जो आपने कर रखा होगा। तो अब इस तरह का आपको इंटरफेस नज़र आ रहा है। अब आपने क्या करना है, आपने प्लस के आइकन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे। टेम्पलेट्स पे मैं अभी आपको काम नहीं करवा रहा, मैं सिर्फ़ आपको अभी डिज़ाइन करना सिखा रहा हूँ कि हम खुद मैनुअल कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, कस्टम डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं। आपने प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास काफ़ी सारी स्ट्रक्चर्स आ जाती हैं, जहाँ से हम स्ट्रक्चर चूज़ करके अपना डिज़ाइन शुरू कर सकते हैं। तो अभी मैं सिंगल पेज लेआउट जो हमारे पास आ रही है, यानी ये देखें, ये सिंगल पेज है, ये इसमें यानी 2 पेजेज़ हैं, इसमें 3 हैं, इसमें 4 हैं, इसमें दोबारा 2 हैं, लेकिन इसका थोड़ा डिज़ाइन अलग है। ये एक की लेंथ ज़्यादा है, विड्थ ज़्यादा है, एक की कम है। लेकिन अभी मैं क्या करूँगा, एक ही पेज ले लेता हूँ। जैसे ही मैं एक पेज लूँगा, ये हमारे पास यानी इंटरफ़ेस आ चुका है, ये स्ट्रक्चर आ चुका है हमारे पास। इसको सेक्शन बोलते हैं हम, ठीक है? एलिमेंटर की लैंग्वेज में हम इसे सेक्शन बोलते हैं। अब हमने इस सेक्शन को कस्टमाइज़ करना है। अब मैं अगर आपको ये वेबसाइट दिखाऊँ, तो सबसे पहले जो हमें सेक्शन नज़र आ रहा था, ये, ठीक है? यहाँ पे एक यानी स्लाइडर लगा हुआ है, वो मैं आपको बताऊँगा कि हम स्लाइडर कैसे लगा सकते हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ़ एक इमेज लगाएँगे, ठीक है? क्योंकि आप अभी बेसिक्स पे हैं, तो डायरेक्टली मैं आपको स्लाइडर पे लेके जाऊँगा, तो आपको शायद कन्फ्यूज़न होगी। अभी आपने सेक्शन को समझना है, इनर सेक्शन को समझना है, कॉलम्स को समझना है, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएँगी। फिर आपके लिए वर्डप्रेस पे एक बिज़नेस या सर्विस बेस्ड वेबसाइट बनाना आसान हो जाएगा। तो ये हमारे पास है, सबसे पहले हमारे पास लेआउट का ऑप्शन है, ठीक है? जैसे ही मैंने इसको स्ट्रक्चर यहाँ से एक स्ट्रक्चर ली थी, ठीक है? स्ट्रक्चर लेने के बाद मेरे पास ये यहाँ से ऑप्शंस ओपन हो गए। पहले हमारे पास इस तरह के ऑप्शंस थे, ठीक है? यानी इस तरह नज़र आ रहा था। जैसे ही मैंने यहाँ से स्ट्रक्चर ली, तो मेरे पास अच्छा, अब आपने वो यानी जो हमारी सेटिंग थी, वो यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रही। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने चले जाना है इन 6 डॉट्स पे। 6 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आपकी वो सेटिंग जो आपने अभी ओपन हुई हुई थी जब आपने स्ट्रक्चर जो था सेक्शन लिया है, तो उस वक़्त आपको यानी जो सेटिंग नज़र आ रही थी, 6 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद सेम वही सेटिंग आपको दोबारा नज़र आएगी। तो लेआउट में आपने कंटेंट विड्थ को देखना है, बॉक्स है और दूसरा हमारे पास ऑप्शन होता है फुल विड्थ का, ठीक है? ये मैं आपको समझाऊँगा जब हम इसमें कलरिंग करेंगे या पिक्चर लगाएँगे, मैं आपको समझाऊँगा कि बॉक्स क्या होता है और फुल विड्थ क्या होता है। अभी मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ कि बॉक्स ये होगा कि साइड से थोड़ी-सी जगह छूट जाती है, ठीक है? उससे क्या होता है कि यानी वो हमारा एक बॉक्स बन जाता है। अगर फुल विड्थ होगी तो हमारी पूरी स्क्रीन पे जो भी हमारा कंटेंट होगा वो फैला होगा, तो उसको हम फुल विड्थ कहते हैं।
लेकिन अभी मैं सेक्शन की हाइट दे देता हूँ। ये देखें हाइट का ऑप्शन है हमारे पास, लेआउट में हाइट का ऑप्शन है। हाइट में इसकी फिट टू स्क्रीन कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारा सेक्शन इतना बड़ा हो चुका है। एक स्क्रीन का सेक्शन हो चुका है। अभी मैं आपको ये सारा सफेद है, व्हाइट कलर नज़र आ रहा है, तो अभी आपको सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा। तो मैं स्टाइल में जाके हमारे पास बैकग्राउंड टाइप आ रही है। ये देखें स्टाइल में गया मैं, अभी मैं इसको हटा दूँ। ये देखें मैं दोबारा बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास नॉर्मल और ओवर आ रहा है। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि ओवर क्या होता है, लेकिन अभी क्या करेंगे हम बैकग्राउंड टाइप में क्लासिक, ग्रेडिएंट, वीडियो और स्लाइड शो का हमारे पास ऑप्शन है। तो अभी मैं क्या करूँगा, क्लासिक पे क्लिक करने के बाद यहाँ से कोई कलर ले लेता हूँ। ठीक है, आपको समझाने के लिए कि सेक्शन क्या होता है। ये देखिए मैंने रेड कलर ले लिया है। जैसे ही मैंने रेड कलर लिया है, हमारे पास जो सेक्शन की हाइट थी वो कौन सी थी, फिट टू स्क्रीन कर रखा था, यानी एक स्क्रीन के मुताबिक सेक्शन की हाइट आ गई। अब बिलफर्ज ये हमारा सेक्शन है, तो इसकी हाइट देखें। ये अभी वहां पे सामने हमारे हेडर है, ये हेडर होता है। ठीक है, इसको छोड़ दें, ये भी हम सीखेंगे, लेकिन अभी हम सेक्शन, कॉलम्स और स्ट्रक्चर को सीखना है हमने। तो उसी के लिए ही मैं आपको ये सारी चीजें सिखा रहा हूँ। तो ये हमारा क्या हो गया, अब मैं इसको यहाँ से आप इसको हाइड, ये पैनल जो है इसको आप हाइड कर सकते हैं। इसको मैं अभी हाइड करता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। ये देखें इस तरह की हमारी वेबसाइट की लुक आ रही है। एक हमने सेक्शन बनाया है और उस सेक्शन को कलर मैंने रेड दे दिया। अब आप इस सेक्शन की जगह पे इमेज भी लगा सकते हैं। जैसे अब मैं इस कलर को रिमूव करना चाहूँ तो यहाँ पे ये देखें क्लियर का ऑप्शन है, आपने क्लियर कर देना है तो ये कलर रिमूव हो गया। आपने जब भी कोई इमेज लगानी हो तो आपको सबसे पहले यहाँ से कलर रिमूव करना होता है। कलर रिमूव करने से ये होता है कि अगर आपकी जो इमेज होगी, अगर आप ये कलर रिमूव नहीं करेंगे, जब आप यहाँ पे इमेज लगाएंगे तो सबसे पहले आपको कलर नजर आएगा और फिर हमारी इमेज लोड होके आएगी। तो आपने कलर रिमूव कर देना है और फिर जाके आपने क्या करना है, कोई इमेज लगा देनी है। अब मैं यहाँ से कोई इमेज देखता हूँ कि मैं यहाँ से कोई इमेज चूज कर लेता हूँ। जब बिलफर्ज मैं ये इमेज जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ और जैसे ही मैंने ये इमेज सिलेक्ट की, ये देखें ये हमारे पास इमेज आ चुकी है। ठीक है, ये हमने अपने सेक्शन के अंदर इमेज लगा दिया। अभी इमेज को देखें तो सही तरीके से नजर नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे देखें तो और है, यहाँ पे देखें तो और है। तो हम इसकी थोड़ी कस्टमाइजेशन कर लेते हैं। पोजीशन में आके आपने इसको सेंटर सेंटर कर देना है। तो ये देखें सेंटर सेंटर किया तो हमारी इमेज यहाँ तक आ चुकी है। अटैचमेंट मैंने आपको बताना है अभी कि अटैचमेंट क्या होती है, वो बाद में बताऊंगा। अभी रिपीट हम इसको कर देते हैं, नो रिपीट। अगर यानी इमेज का साइज छोटा होता है तो वो रिपीट हो रही होती है इसको कवर करने के लिए, यानी बार बार इमेज रिपीट हो रही होती है, तो वो हमने इसको नो रिपीट कर दिया। डिस्प्ले साइज हम इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने कवर किया, ये देखिए हमारी पूरी इमेज यहाँ पे आ चुकी है। जिस तरह यहाँ पे थी उसी तरह यहाँ पे भी आ चुकी है। तो अब हमने क्या करना है, ये हमारा सेक्शन एक बन चुका है। अगर हम सेक्शन की हाइट को मजीद कम करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं तो हम इसको क्या करेंगे, मिनिमम हाइट पे कर देंगे। जैसे ही मैंने मिनिमम हाइट पे किया, ये देखिए हमारी इमेज का साइज जो है कम हो चुका है। अब यहाँ पे मिनिमम हाइट में हमारे पास क्या आ रहा है कि हम इसकी हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 300 200 करता हूँ या 300 करता हूँ, ये देखिए कम हो रही है। मैं यहाँ से 700 करता हूँ तो ये देखिए इंक्रीज हो गई है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने सेक्शन की हाइट किस तरह कंट्रोल करते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये सेक्शन की हाइट वगैरह समझ आ रही होगी और कलर और इमेज लगाना भी आपको आ चुका होगा। अगर हम ये इमेज डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये देखें डिलीट का ऑप्शन है, मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। और अगर हम कलर से एक नहीं लगाना चाहते, हम ग्रेडियंट कलर लगाना चाहते हैं, तो मैं ग्रेडियंट पे क्लिक करूंगा। ग्रेडियंट मींस दो कलर होंगे और दोनों कलर का कॉम्बिनेशन होगा हमारे पास। जैसे हमारा पहला कलर जो है प्राइमरी कलर, उसको मैं रेड कर देता हूँ और सेकेंडरी कलर को मैं क्या कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखें एक तरह की ग्रेडियंट लुक आ रही है। अब ये ग्रेडियंट लुक जो है इसकी टाइप जो है, अभी हम ये लीनियर है, अभी हम इसको लीनियर से हटा के रेडियल पे ले आते हैं तो इसकी और लुक हमें देखने को मिलेगी। ये देखें, ठीक है। तो अगर हमारा सेक्शन हम चाहते हैं कि हम ग्रेडियंट लुक दें अपने सेक्शन को, तो हम यहाँ से बैकग्राउंड टाइप को ग्रेडियंट सेलेक्ट करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमने अपने बैकग्राउंड में किसी वीडियो को चलाना है तो हम सिंपली यूट्यूब की वीडियो का लिंक यहाँ पे कॉपी कर देंगे, सॉरी पेस्ट कर देंगे, और यहाँ से स्टार्ट टाइम और एंड टाइम सेकंड्स में होता है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है और ये हमारी यहाँ पे वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। स्लाइड शो का मतलब ये होता है, जैसे यहाँ पे स्लाइड शो आ रहा है, ठीक है, ये स्लाइड शो है ना। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ हमें और इमेज देखने को मिलती है, अब दोबारा क्लिक करता हूँ और इमेज देखने को मिलती है। ये स्लाइड शो भी है, इसको स्लाइडर भी बोलते हैं हम। ठीक है, अगर ये हम लगाना चाहते हैं तो हम ये लगा सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा सेक्शन बनाना चाहते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी कि हम अपना बैकग्राउंड कैसे सेट कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने नॉर्मल तो कर लिया, अब हमारी बारी आ रही है ओवर पे। ओवर का क्या मतलब है, ओवर का मतलब ये है कि हम जब भी कर्सर लेके जाएंगे तो हमारा कलर जो है, हमारे सेक्शन का कलर चेंज होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे बैकग्राउंड टाइप में जाता हूँ और यहाँ से कोई कलर ले लेता हूँ, ये कलर ले लेता हूँ मैं।
कोई भी यहाँ से हम पिक कर लेते हैं, ठीक है? ये कलर हमने ले लिया। अब ये देखें व्हाइट है, मैं कर्सर लेके जाऊँगा, ये देखें। जैसे ही मैं कर्सर लेके जाता हूँ, हमारा कलर चेंज हो जाता है, जो अभी कलर हमने दिया है, ये देखें। इसको हम ओवर इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है? अब सेक्शन के अंदर आपको नॉर्मल कलर देना और ओवर कलर देना आई थिंक आ चुका है। और बैकग्राउंड ओवरले क्या होती है, अब मैं ये आपको बताता हूँ। जैसे अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, वैसे सेक्शन के अंदर ओवर कलर कम ही देखने को मिलते हैं, हमें नॉर्मल कलर ही लगाने होते हैं। ओवर कलर किसी और जगह फ़ॉन्ट्स पे यूज़ हो सकते हैं या किसी और सेक्शन पे यूज़ हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो इसको हीरो सेक्शन बोलते हैं, ये जो हमारा फर्स्ट सेक्शन होता है, इसको हीरो सेक्शन बोलते हैं। यहाँ पे हमें ओवर एनिमेशन बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो अब आपने क्या करना है, मैं सबसे पहले क्लासिक पे आ जाता हूँ, यानी हमारा ये जो कलर था उसी पे आ जाता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है बैकग्राउंड ओवरले का। अभी मैं यहाँ से कलर को रिमूव करके दोबारा वही इमेज ही ले लेता हूँ, ताकि हमें नज़र आए कि हम अगर अपने बैकग्राउंड पे ओवरले लगाते हैं, तो हमें क्या लुक नज़र आती है। तो मैं दोबारा अपनी इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। इमेज सेलेक्ट करने के बाद उसकी पोज़ीशन ऑलरेडी सिलेक्टेड है और यहाँ से मैं बैकग्राउंड ओवरले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड टाइप सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं कलर ले लेता हूँ कोई भी। अब यहाँ पे ये देखिए, जैसे ही मैंने ब्लैक पे इसको लेके गया हूँ, वहाँ पे भी ब्लैक शेड आ रहा है एक तरह से। जैसे मैं व्हाइट पे लेके गया तो व्हाइट शेड आ रहा है और मैं रेड पे लेके जाता हूँ तो रेड शेड आ रहा है। इसको हम बोलते हैं बैकग्राउंड ओवरले, यानी बैकग्राउंड पे एक तह लग जाती है, जो बैकग्राउंड भी शो हो रहा होता है और वो जो तह लगती है यानी ओवरले लगती है, वो भी हमें नज़र आ रही होती है। तो हम इसको बोलते हैं बैकग्राउंड ओवरले। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब शेप डिवाइडर की बारी है। शेप डिवाइडर सॉरी बॉर्डर बॉर्डर भी हमारे पास है। अगर मैं बॉर्डर इसका सॉलिड कर देता हूँ और इसकी थोड़ी-सी विड्थ बढ़ा देता हूँ, ठीक है? तो आप ये देखें कि हमारा जो सेक्शन था, उसको बाहर से क्या मिल गया है, बॉर्डर जो हमने अभी दिया, ये देखें, हर तरफ से बॉर्डर दिया। अब अगर मैं ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं बॉर्डर लेफ्ट से देना चाहता हूँ, राइट से, बॉटम से या टॉप से। जैसे बिलफर्ज़ मैं देना चाहता हूँ राइट और लेफ्ट से, टॉप से मैं इनको 0 कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमने इनको ये लिंक होते हैं, इसको हमने अनलिंक करना है यानी अनग्रुप कर देना है और ये टॉप से हमने 0 कर देना है, ठीक है? टॉप से 0 कर दिया और बॉटम से 0 किया सॉरी, और अब मैं टॉप से 0 कर देता हूँ। ये देखें, जैसे ही मैंने टॉप और बॉटम से 0 किया है, हमारे लेफ्ट और राइट में हमारे जो बॉर्डर हमने दिए हैं वो हैं बड़े, लेकिन टॉप और बॉटम से नहीं है। तो ये अगर हम बॉर्डर देना चाहते हैं, सॉलिड दें, और भी हमारे पास हैं, जैसे मैं डबल है, डॉटेड डॉटेड करता हूँ, तो ये देखें इस तरह का हमारे पास इंटरफेस आ रहा है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे अपनी वेबसाइट को खूबसूरत बनाते हैं। तो बॉर्डर रेडियस है, रेडियस का मतलब ये होता है कि थोड़ा ये ऐसे गोल हो जाएगा। तो ये भी मैं आगे आपको सिखा रहूँगा किसी और सेक्शन के अंदर। तो ये लेआउट भी हमने यानी सीख लिया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और आपको इसका चलो ठीक है, मैं आपको ये बॉक्स, अभी ये बॉक्स है, इसके अंदर मैं कुछ और लगा के दिखाता हूँ, फिर मैं आपको ये बॉक्स और फुल विड्थ जो है ये इसका डिफरेंस आपको समझाता हूँ। अभी ये देखें, ये हमारे पास ये जो अंदर नज़र आ रहा है ना, इसको हम कॉलम बोलते हैं, ठीक है? ये हमारा कॉलम है। इस कॉलम के अंदर मैं हेडिंग को ड्रॉप कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने हेडिंग को ड्रॉप किया, ये हमारी हेडिंग आ चुकी है। यहाँ से हम अपने टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। बिलफर्ज़ मैं यहाँ से कोई टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ। ये टेक्स्ट कोई भी हम यहाँ से ये सारा मूवर्स एंड पैकेट्स को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इधर आके मैं क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। ये हो गया। अब ये हमें साइज़ जो है बहुत छोटा नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे ये देखिए नीचे हमारे पास ऑप्शन है साइज़ का। मैं साइज़ को एक्सेल कर देता हूँ। ये देखिए एक्सेल किया तो हमारे पास इतना बड़ा यानी साइज़ इसकी हेडिंग आ चुकी है। और इसको मैं सेंटर अलाइनमेंट करना चाहता हूँ, तो ये देखिए अलाइनमेंट हमारे पास ऑप्शन है, लेफ्ट करना है, सेंटर करना है, राइट करना है, या आपने जस्टिफाइड करना है। तो मैं इसको सेंटर कर देता हूँ। ये देखें हमारा जो टाइटल था या हेडिंग थी वो सेंटर में आ चुकी है। अब मैं स्टाइल में जाऊँगा, जो भी इसकी कलरिंग होगी, या हम इसकी टाइपोग्राफी को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है? तो वो हम टेक्स्ट कलर में आएँगे, सॉरी स्टाइल में आएँगे और स्टाइल में ही हमें यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे कि आप इनका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। हमारे पास जितने भी कलर्स के ऑप्शन होंगे वो स्टाइल में ही होंगे। हम जो भी सेक्शन उठाएँगे, ठीक है? जो भी हम फीचर लेंगे वहाँ से एलिमेंटर से, स्टाइल के अंदर हमारे पास ऑप्शन होगा कि हम उसका साइज़ और स्टाइल वगैरह, कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ या व्हाइट ही कर देते हैं, ठीक है? अब मैंने टाइटल में जाके इसका टेक्स्ट कलर क्या कर दिया है, व्हाइट। टाइपोग्राफी जैसे मैंने कस्टमाइज़ेशन में आपको सिखाया था कि टाइपोग्राफी में हम उनकी फ़ॉन्ट फैमिली को चेंज कर सकते हैं, उस फ़ॉन्ट का साइज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अब मैं यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ, ये देखें। सारा मूवर्स एंड पैकर्स का जो साइज़ है वो 76 पिक्सल कर दिया अभी मैंने, और यहाँ से फ़ॉन्ट फैमिली रोबोटो है, मैं यहाँ से फ़ॉन्ट फैमिली भी अपनी मर्ज़ी से
चेंज कर सकता हूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? ये देखें, ये भी मैंने फ़ॉन्ट फैमिली भी चेंज कर दी इनकी। और हमारे पास नीचे ऑप्शन है कि वेट हम इसका कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म, स्टाइल, डेकोरेशन, ये ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको कस्टमाइजेशन में बताया हुआ है, ठीक है? लाइन हाइट, लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, ये सारा कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो अगर ये आप यहाँ से करना चाहते हैं, ठीक है? टाइपोग्राफी मैंने बताया हुआ है, तो ये इतनी कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। एमएस वर्ड में, ऑफिस में, सॉरी ऑफिस पूरे में यही टाइपोग्राफी ही यूज़ हो रही होती है जब हम कोई प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं या फिर एमएस वर्ड पे कोई काम कर रहे होते हैं। तो ये हेडिंग होगी। अब मैंने क्या करना है, अब मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे मैं कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड कर दूँ। तो डिस्क्रिप्शन ऐड करने के लिए मैं इन 9 डॉट्स पे क्लिक करता हूँ और हमारे पास ये देखें टेक्स्ट एडिटर का हमारे पास ऑप्शन है। अब मैं टेक्स्ट एडिटर पे क्लिक कर देता हूँ, सॉरी इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। और जैसे ही मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, हमारे पास लोरियम इप्सम का एक डमी कंटेंट आ जाता है। अभी मैं इसको चेंज नहीं करूँगा, यानी ये एक डमी कंटेंट होता है जो वेबसाइट के स्ट्रक्चर के लिए होता है, यानी हम इसको चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो इसको भी मैं चेंज नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास कोई कंटेंट तो नहीं है आपको समझाने के लिए, तो इसी को ही मैं यूज़ करूँगा। मैं सिंपल आऊँगा स्टाइल में और इसको मैं पहले सेंटर अलाइनमेंट कर दूँगा। सेंटर अलाइनमेंट करने के बाद इसका मैं टेक्स्ट कलर क्या कर दूँगा, इसका टेक्स्ट कलर भी व्हाइट कर दूँगा ताकि हमें नज़र आए। ठीक है, ये देखें अब ये हमें नज़र आ रहा है। अगर हम इसकी टाइपोग्राफी चेंज करना चाहते हैं तो हमारे पास ऑप्शन है, बिल्कुल वैसे ही ऑप्शन है जैसे अभी हम हेडिंग में यूज़ करके आए हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह इसकी स्टाइलिंग करते हैं। अच्छा, तो अभी मैं दोबारा अब मैं अगर बिलफ़र्ज़ हेडिंग को एडिट करना चाहता हूँ, तो मैं इस हेडिंग के सेक्शन पे आके इसी को दोबारा इस पे क्लिक करूँगा, तो ये देखें उस एडिट हेडिंग यानी हेडिंग की जो सेटिंग थी, वो ओपन हो चुकी है। अब मैं एडवांस में आता हूँ, आपको समझाता हूँ कि अगर मैंने इसको इधर-उधर मूव करना हो, जैसे अभी मैं चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा और राइट में चाहिए, तो मैं इसको मार्जिन को ना अनग्रुप करके, ठीक है, ये अनग्रुप किया। अब मैंने इसको राइट में लेके जाना है। ठीक है, तो अभी इसको मैं राइट में लेके जाना है, तो ये देखिए मैं इसको मैनेज में लेके जा रहा हूँ, तो ये राइट की तरफ मूव कर रहा है, ये देखें। ठीक है? तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या करना चाहते हैं अपने कंटेंट के साथ। ठीक है? मार्जिन अगर मैं टॉप से इसको थोड़ा देता हूँ, तो ये देखें टॉप से ये नीचे आ रहा है। ठीक है? अगर मैं इसको बॉटम से देना चाहता हूँ, तो ये बॉटम से भी मैं इसको दूँगा, तो ये देखें ये एक तरह से स्पेस हो रही है, यानी हम अपनी मर्ज़ी से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अभी मैं नीचे आता हूँ, ये देखिए हमारे पास मोशन इफेक्ट्स के ऑप्शन है। मैं मोशन इफेक्ट पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास सॉरी यहाँ पे एंट्रेंस एनिमेशन का हमारे पास ऑप्शन है। मैं इसको क्या करता हूँ, कोई भी ज़ूम इन कर देता हूँ या ज़ूम इन डाउन कर देता हूँ। तो ये देखें ये इफ़ेक्ट आया है जब भी कोई बंदा हमारी वेबसाइट को ओपन करेगा यानी विज़िट करेगा, तो उसे सबसे पहले यही जो हमने अभी एनिमेशन लगाई है, ठीक है? ये नज़र आएगी ज़ूम इन डाउन, ठीक है? जैसे अभी मैं कुछ और दिखा देता हूँ, बाउंस एंड लेफ्ट, ठीक है? ये देखें इस तरह हम अपनी मर्ज़ी से इसको एनिमेट करवा सकते हैं, ठीक है? अब ये देखें एक तरह से मैंने यानी हमारे पास काफ़ी सारी एनिमेशंस हैं। हम यहाँ से एनिमेशन चेंज करके क्या कर सकते हैं, अपना स्टाइल जो भी हम करना चाहते हैं वो स्टाइल वगैरह यहाँ पे दे सकते हैं। ये मैंने एनिमेशन लगा दी है। यहाँ पे हमारे पास एनिमेशन ड्यूरेशन है कि नॉर्मल होना चाहिए, स्लो होना चाहिए। अब ये देखिए मैंने स्लो किया तो ये स्लो हो गया, फ़ास्ट करूँगा तो फ़ास्ट हो जाएगा। एनिमेशन डिले हमने लगाना है तो हम यहाँ से एनिमेशन डिले भी लगा सकते हैं। ट्रांसफ़ॉर्म का हमारे पास ऑप्शन है, यानी हम इसको रोटेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको रोटेट करना चाहूँ, तो ये देखें अपनी मर्ज़ी से हम इसको यानी अगर मैं यहाँ पे इसको ठहरा देता हूँ, ठीक है? इस स्केल पे मैंने 20 स्केल पे तो ये ऐसे ही रहेगा। तो ये हमारे ऊपर है, यानी कहीं-कहीं पे हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि हम जो है इसको हमें रोटेट करना पड़ जाता है, लेकिन हर जगह भी नहीं करना होता। और ट्रांसफ़ॉर्म के अलावा हमारे पास बैकग्राउंड का ऑप्शन है, यानी हम इस पर्टिकुलर हेडिंग का बैकग्राउंड देना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे यानी इसको मैं ब्लैक या व्हाइट कोई भी अभी मैं ब्लैक दे देता हूँ, ठीक है? अब ये देखें ये मैंने सिर्फ़ हेडिंग का बैकग्राउंड लगा दिया है, ये भी आप कर सकते हैं, वरना आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। और मैं नीचे आता हूँ, ये बॉर्डर का ऑप्शन है, यानी हम अपनी हेडिंग का बॉर्डर लगा सकते हैं, जैसे अभी हमने सेक्शन का बॉर्डर लगाया था। बिल्कुल उसी तरह का ही हमारे पास ऑप्शन है, मैं इसको सॉलिड करता हूँ या कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको विड्थ में देता हूँ, ठीक है? तो ये देखें ब्लैक कलर का आपको बॉर्डर नज़र आ रहा है चारों तरफ से, लेफ्ट से भी, राइट से भी, टॉप से भी और बॉटम से भी। अगर मैं इसको अनग्रुप कर देता हूँ और इन सबको 0 कर देता हूँ, तो जो यानी एक जगह से यानी ये देखें लेफ्ट से मैंने हटा दिया, तो ये देखें लेफ्ट से यहाँ पे बॉर्डर नहीं है। अगर मैं सॉरी राइट से हटा देता हूँ, ठीक है? तो ये देखें राइट से भी हमारे पास बॉर्डर हट चुका है। अब मैं बॉटम से भी हटा देता हूँ, ठीक है? ये सिर्फ़ दिखाने के लिए कर रहा हूँ आपको। ये देखें बॉटम से भी हमारा बॉर्डर हट चुका है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह इसकी स्टाइलिंग चाहते हैं। मास्क में आता हूँ, अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ मास्क को, तो ये देखें सिर्फ़ एक अभी आपको सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा। ये वैसे सर्कल बना हुआ है और सर्कल के अंदर ही हमारा जो है आ चुका है हमारा
क्या होता है कंटेंट जो हेडिंग अभी हमने दी थी। यहाँ पे फिट सिलेक्टेड है साइज़, मैं इसको फिल करूँगा तो ये देखिए ये फिल हो चुका है, यानी उस सर्कल के अंदर ऑटोमेटिकली हमारा जो कंटेंट था वो आ चुका है। अब मैं यहाँ से शेप कोई और सिलेक्ट करके दिखाता हूँ तब आपको नज़र आएगा, ट्रायंगुलर करता हूँ तो ये देखिए अभी हमारा जो बैकग्राउंड है उसकी वजह से हमें नज़र नहीं आ रहा, वरना ये आपको आगे जाके मैं सिखाऊँगा कि ये शेप सॉरी मास्क जो है ये कैसे, अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। रिस्पॉन्सिव मोड में हम आते हैं तो रिस्पॉन्सिव का मतलब ये होता है कि अगर हम चाहते हैं कि ये जो हेडिंग है वो मोबाइल पे शो ना हो, जैसे अभी मैं इसको हाइड ऑन मोबाइल कर देता हूँ। ये मैंने अब ये अगर कोई बंदा हमारी वेबसाइट मोबाइल में ओपन करेगा तो ये हेडिंग नज़र नहीं आएगी। लेकिन टैबलेट और डेस्कटॉप पे हमारी जो ये हेडिंग है ये नज़र आएगी। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आपने आना है इस रिस्पॉन्सिव मोड में, इस पे क्लिक करना है और ये देखें ये मोबाइल का ऑप्शन है। मैं मोबाइल पे क्लिक करता हूँ, ये देखें हमारी जो हेडिंग है यहाँ पे हमें नज़र आ रही है क्योंकि हम एडिटर मोड में हैं और ये आपको ब्लर नज़र आ रही है। ब्लर इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि हम एडिटर हैं, ठीक है? अच्छा, इसको मैं अगर हाइड अनहाइड करता हूँ, तो ये देखिए अब हमें सही तरीके से नज़र आ रही है। ये जब कोई बंदा यानी इसमें लॉगिन नहीं होगा, तब उसको नज़र आएगी ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है? तो ये रिस्पॉन्सिव मोड में हम यानी जो ऑप्शन हम सिर्फ़ डेस्कटॉप में रखना चाहते हैं, तो वो डेस्कटॉप में ही होता है और जो मोबाइल में नहीं रखना चाहते, तो वो हम हाइड कर देते हैं रिस्पॉन्सिव मोड में आके। और मैं वापस आता हूँ इधर अपने डेस्कटॉप मोड में और ये हमारे पास यानी बाकी कस्टम सीएस वगैरह ये कोडिंग होती है, इसको आपने अभी रहने देना है। और बाकी इसके अंदर हेडिंग का मैंने आपको समझा दिया है, बिल्कुल सेम स्टाइल यानी सेम सारी चीज़ें एडवांस के अंदर ये सारा हर फंक्शन जो भी हम यहाँ से यानी 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। यानी इसमें से जितने भी फीचर हैं, हम जो भी यूज़ करेंगे सबका एडवांस जो होगा ना, जैसे ये एडवांस फीचर है यानी यहाँ पे सबका सेम ही होगा। ठीक है? तो इसीलिए मैंने आपको एडवांस वाला जो है अभी समझा दिया ताकि आपको हर फ़ंक्शन में ये सारी चीज़ें कॉमन आ रही होंगी तो आपको वहाँ पे समझ आए उन चीज़ों की। तो अभी मैंने क्या किया है, मैंने एक हेडिंग ड्रॉप की है और टेक्स्ट एडिटर लगाया है। अभी मैं इस सेक्शन के नीचे एक और लेता हूँ सेक्शन एक, ठीक है? अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक इनर सेक्शन ले लेता हूँ। ये देखें इनर सेक्शन है हमारे पास। मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ इसके अंदर। जैसे ही मैंने इनर सेक्शन ड्रॉप किया, हमारे पास ऑप्शन आ गए हैं 2 कॉलम के, ठीक है? अब हमारे पास 2 कॉलम आ चुके हैं। मैं इस कॉलम का कलर अलग से चेंज कर सकता हूँ, इस कॉलम का कलर अलग से चेंज कर सकता हूँ। वो कैसे करूँगा? मैंने इस कॉलम पे क्लिक करना है और स्टाइल में आके यहाँ पे क्या कर देना है, इसका बैकग्राउंड दे देना है। ये देखें, ये यहाँ से मैं कोई भी बैकग्राउंड दे सकता हूँ, जैसे मैं इसका ब्लैक करता हूँ या व्हाइट करता हूँ, ये देखें, ये सिर्फ़ इस कॉलम का आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी हाइट कहाँ पे गई? तो वो हाइट भी हम दे सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, ये मैंने 2 सेक्शन लगा दिए हैं, अभी मैं इसका कलर रिमूव कर देता हूँ, हमें कलर नहीं चाहिए। अच्छा, ये मैंने कलर यहाँ से यानी रिमूव कर देता हूँ मैं ये। और अब मैं क्या करता हूँ, अब ये आपको बताने का मकसद ये था कि जैसे अब मैंने 2 कलम यूज़ किए हैं, तो इसका मतलब ये है कि अच्छा मैं आपको ये और चीज़ बता देता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि हेडिंग को ना मैं इसके आगे ड्रॉप कर दूँ, ठीक है? ये देखें आगे नहीं ड्रॉप हो रही है, ये जो है कहाँ पे ड्रॉप हो रही है, इनके नीचे ड्रॉप हो रही है। तो मैं अगर यहाँ पे हेडिंग ड्रॉप करता हूँ, ठीक है? ये देखिए यहाँ पे हो गई और मैं वापस जाता हूँ और यहाँ पे एक टेक्स्ट एडिटर भी लगा देता हूँ, ये नीचे ड्रॉप कर देता हूँ इसी कॉलम में। और मैं अब क्या करता हूँ, दूसरे कॉलम में भी मैं हेडिंग ड्रॉप कर देता हूँ, ये देखें अब हो गई है यहाँ पे, यानी 2 हेडिंग हम यूज़ कर सकते हैं। अब उस वक़्त जब हम कॉलम 2 लेंगे, ठीक है? मैंने 2 कॉलम लिए तो मैं दोनों कॉलम में यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे हमारे पास 1 कॉलम था, तो मैं सिर्फ़ 1 ही यानी हेडिंग यूज़ कर पा रहा था। एक और भी हमारे पास एलिमेंटल का और फीचर है, यानी हम अपने जैसे अभी मैं इसको ये कर रहा हूँ ना कि ड्रॉप कर रहा हूँ हेडिंग को, यहाँ पे नीचे आ रही है। और फीचर भी है, सेटिंग है, यानी हम वो सेटिंग करके इसको आगे भी ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारी सेटिंग जो डिफ़ॉल्ट में है वो यही है, ठीक है? तो हम इसी को ही यूज़ करेंगे। तो हेडिंग का यूज़ और इनका यूज़ यानी टेक्स्ट एडिटर का यूज़ मैंने आपको बता दिया है। अभी मैं इनको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने आपको और फंक्शंस समझाने हैं और इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ये 2 हमारे पास कॉलम आ चुके हैं। इस एक कॉलम के अंदर मैं इमेज ड्रॉप कर देता हूँ। ये देखिए ये मैंने इमेज ड्रॉप कर दी और यहाँ से मैं कोई इमेज ले लेता हूँ और यहाँ से ये वाली इमेज मैं ले लेता हूँ। ये इमेज हमने लगा ली है, ठीक है? ये इमेज आ गई हमारी। अब इस कॉलम के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है? इस कॉलम के अंदर मैं हेडिंग भी लगा सकता हूँ। ये हेडिंग लगा दी, इसका मैं साइज़ जो है यहाँ से इंक्रीज़ करके ये कर देता हूँ और इसको मैं टेक्स्ट चेंज नहीं करूँगा क्योंकि मुझे मेरे पास टाइम नहीं है, यानी मैं अगर सॉरी टेक्स्ट चेंज करने बैठता हूँ तो लेक्चर बहुत लेंथी हो जाना है। तो सिर्फ़ मैं इसकी स्टाइलिंग करता जाता हूँ। टेक्स्ट जो भी है वो आप खुद से ऐड कर सकते हैं। और एडवांस में जाता हूँ तो ये देखें दोबारा सेम ही हमारे पास फंक्शन है। इसके एडवांस में भी जाऊँगा, ये देखें तो सेम ही हमारे पास फंक्शंस होते हैं। आपने खुद आपको अंदाज़ा हो जाएगा जब आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो।
अभी मैं क्या करता हूँ, एक बटन हमारे पास आ रहा है, मैं इस बटन को ड्रॉप कर देता हूँ इस हेडिंग के नीचे। ये देखें, हमने काफी बार बटन देखा होगा, ई कॉमर्स की वेबसाइट में तो लाजमी देखे होंगे। अच्छा, मैं इसमें इस वेबसाइट में भी आपको ये देखें, मोर अबाउट अस का एक बटन हमारे पास शो हो रहा है, ये बटन है हमारे पास। और मैं नीचे जाता हूँ तो कुछ कोई और बटन, ये देखें ये बटन है हमारे पास। तो इस तरह के बटन यानी हम बनाएंगे। और ये हमारे पास है, इसका कंटेंट मैं चेंज कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, ये मैंने कॉन्टैक्ट अस एक कंटेंट यहाँ पे लिख दिया यानी, ठीक है। और लिंक क्या देना है हमने यहाँ पे, लिंक हमने वो देना है कि जहाँ पे हम उसको रीडायरेक्ट करवाना चाहते हैं, यानी कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करने के बाद वो कौन से पेज पे जाए या किस लिंक पे जाए। बिलफर्स, मेरा एक कॉन्टैक्ट अस का पेज है, वहां पे एक फॉर्म बनाया हुआ है मैंने, जैसे WP फॉर्म से मैंने आपको फॉर्म बनाना सिखाया था। ठीक है, वो आप लिंक कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे wa.me करके स्लैश और कंट्री कोड के साथ मैं अपना नंबर लिख दूं, ठीक है, तो जो भी नंबर होगा वो एक लिंक बन जाएगा। क्लिक करने के बाद वो उस व्हाट्सएप पे चला जाएगा, अगर उस नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है तो। अच्छा, तो ये हमने क्या कर लिया है, हमने एक बटन बना लिया है, ठीक है, यानी एक कंटेंट ही लिखा है, यानी सिर्फ उसका टेक्स्ट चेंज किया है, कॉन्टेक्ट्स लिखा है, और यहाँ पे लिंक दे दिया है wa.me स्लैश कंट्री कोड के साथ अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देना है, या क्लाइंट है तो उसका नंबर लिख देना है। आप इसको सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं, या राइट करना है आप वहां से कर सकते हैं, अगर इसको लेफ्ट रखना है तो लेफ्ट भी रख सकते हैं। और साइज हमारे पास है तो इसको मैं लार्ज भी कर सकता हूँ, जैसे ये लार्ज हो गया। अब मैं इसको अभी मीडियम ही रहने देता हूँ। अगर हम इसके साथ आइकन लगाना चाहते हैं, जैसे अभी मैं व्हाट्सएप का लगाना चाहता हूँ, तो ये देखिए ये व्हाट्सएप का हमारे पास है, मैंने सर्च कर लिया और इंसर्ट कर देना है। मैंने क्या किया है, यहाँ पे आइकन लाइब्रेरी में से जाके आइकन लगा दिया और आइकन को मैं आफ्टर कर देता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे आइकन हमारा आ चुका है। मैं थोड़ी सी स्पेस दे देता हूँ इसमें, ठीक है, ये स्पेस दे दी मैंने। और अब मैंने जाना है स्टाइलिंग में। स्टाइलिंग में जाने के बाद इसका टेक्स्ट का कलर मैंने दे देना है इसको यही व्हाइट दे देना है, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर मैंने इसका दे देना है जी व्हाइट, सॉरी ब्लैक। बैकग्राउंड कलर मैंने इसको दे देना है ब्लैक। इसको मैं ब्लैक पे ले आता हूँ, ये देखिए ये ब्लैक हो गया है। अब मैं क्या करूंगा, मैं ओवर पे क्लिक करूंगा। ओवर पे क्लिक करने के बाद अब मैं टेक्स्ट का कलर ब्लैक कर दूंगा, ठीक है। और इसका जो क्लासिक कलर यानी बैकग्राउंड कलर है वो मैं दे दूंगा इसको व्हाइट। तो ये देखें, जैसे ही मैं लेके जाता हूँ, ये देखें, इसको बोलते हैं ओवर एनिमेशन, ठीक है। ये मैंने इसको ओवर इफेक्ट दे दिया है। और मैं इसको थोड़ा सा पल्स का दे देता हूँ इफेक्ट। ओवर एनिमेशन का मतलब ये है कि जब कर्सर जाएगा तो ये देखें, एक तरह से एनिमेशन हो रही है जैसे पल्स होती है उस तरह। अब मैंने इसको रेडियस देना है। रेडियस क्या होता है, अब यहाँ पे बटन देखें अगर आप, तो ये देखें ये थोड़े गोल नजर आ रहे हैं, तो इसको हम गोल करने के लिए रेडियस का यूज करते हैं। मैं यहाँ पे रेडियस में जाके इसको लेफ्ट राइट से थोड़ा इंक्रीज करता हूँ। ये देखें ये हमें बटन जो है उसी तरह उसी शेप में ही मिल रहा है, ठीक है। तो ये हम रेडियस दे सकते हैं और ये हमारे बटन की स्टाइलिंग हो गई है, ठीक है। एडवांस में जाके अगर हम इसको मोशन इफेक्ट देना चाहें तो मोशन इफेक्ट्स दे सकते हैं, बैकग्राउंड लगा सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह अपनी वेबसाइट को डिजाइन करते हैं। तो ये एक सेक्शन, ये एक सिंगल सेक्शन था, यानी इसके अंदर मैंने एक ही कॉलम यूज किया, इसके अंदर मैंने दो कॉलम यूज किए। अब मैं आपको, आप ये भी यूज कर सकते थे, ये भी यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको थ्री कॉलम्स जो हैं उसका थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। जैसे अभी मैंने क्या किया था, इमेज भी लगाना सीख लिया हमने, हेडिंग, टेक्स्ट एडिटर, बटन वगैरह भी। अगर हम वीडियो लगाना चाहते हैं तो वीडियो को सिंपली हमने यहाँ पे ड्रॉप कर देना है, ठीक है। ये वीडियो हमने यहाँ पे ड्रॉप कर दी और वीडियो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्ले होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक डिफॉल्ट में लिंक दिया होता है एलिमेंटर वालों ने, ठीक है। ये हमारा एक लिंक है, आपने यूट्यूब के लिंक, आपका अगर यूट्यूब है, ये देखें यूट्यूब और सेल्फ होस्टेड। सेल्फ होस्टेड का मतलब ये है कि अगर आपके पास डाउनलोड है वो वीडियो, तो आपने उसको मीडिया लाइब्रेरी में, इधर मीडिया लाइब्रेरी के अंदर आपने उसको अपलोड कर देना है और यहाँ से उसका लिंक कॉपी करके आपने लिंक कहाँ पे दे देना है, यहाँ पे, ये देखें लिंक है यहाँ पे हमारे पास। आपने लिंक दे देना और आपकी वीडियो यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे स्टार्ट टाइम और एंड टाइम दे सकते हैं, ऑटो प्ले करना है, म्यूट पे चलाना है, लूप पे चलाना है, ये सारे कॉमन फंक्शंस होते हैं। लूप का मतलब ये होता है कि बार बार आपकी जो वीडियो है वो रन होती रहेगी, यानी एक दफा खत्म हो गई तो दोबारा शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिकली। म्यूट पे आपको पता है कि म्यूट पे आवाज नहीं आएगी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास और लेजी लोड का ऑप्शन है। लेजी लोड का मतलब ये है कि अगर किसी का इंटरनेट स्लो है तो इंटरनेट स्लो होने की वजह से ये पहले सही तरीके से लोड होगी और फिर हमारी वीडियो शो होगी। और फिर मैं वापस 9 डॉट में जाता हूँ और यहाँ पे मेरे पास डिवाइडर का ऑप्शन है। डिवाइडर क्या होता है, जैसे मैं इसको यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ इस सेक्शन के ऊपर, और ये देखें ये एक बॉर्डर आ रहा है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं डिवाइडर। ये सॉलिड लगा हुआ है, अगर मैं इसको डैश कर देता हूँ तो ये डैश में आ गया, और करली करता हूँ
तो ये देखें ये करली में आ रहा है। अगर हम टेक्स्ट लगाना चाहते हैं तो मैं यहाँ से टेक्स्ट लगा सकता हूँ। ये देखें डिवाइडर आ गया और यहाँ से हम टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हैं और स्टाइल में जाके हम इसका वेट बता सकते हैं कि वेट कितना होना चाहिए। जैसे अभी इसका मैंने वेट इंक्रीज़ कर दिया है। अच्छा, तो ये हमने डिवाइडर भी लगा लिया। हमारे पास स्पेसर होता है। स्पेसर इसलिए होता है कि किसी 2 कॉलम्स के दरमियान सॉरी सेक्शन के दरमियान अगर हमने स्पेस देनी हो तो हम स्पेसर का यूज़ कर सकते हैं। ये देखें खाली एक स्पेस ही होगी, इसके अंदर कुछ और नज़र नहीं आएगा, ना कोई बैकग्राउंड ना कुछ, सिर्फ स्पेस ही हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो स्पेस भी हमने सीख लिया, डिवाइडर भी हमने सीख लिया, गूगल मैप्स हम लगा सकते हैं, आइकन लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में बता रहूँगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी वेबसाइट पर काम करूँ, यानी किसी एक वेबसाइट को किसी वेबसाइट का डिज़ाइन देखूँ और उसी तरह आपको बना के दिखाऊँ, तो वो भी मैं आपको बना के दिखाऊँगा। लेकिन अभी मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ सिर्फ़ सेक्शंस समझने में, कॉलम समझने में। जब आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएँगी और ये एक-एक फंक्शन मैं आपको समझा लूँगा, तो मैं वेबसाइट पे भी आपको काम करके दिखाऊँगा। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कैसे बनाते हैं, यानी मोबाइल पे वो रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, टैबलेट पे होनी चाहिए और पीसी पे होनी चाहिए। वो सारा कुछ मैं आपको इधर ही वीडियोज़ बना-बना के आपको एक-एक चीज़ करके दिखाऊँगा। तो आप लोगों से सिर्फ़ यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप मुझे सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, लाइक करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। अब मैं तकरीबन 1 हफ्ते के बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं बिज़ी था, लेकिन मैंने आपके लिए अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इतनी मैं एडिटिंग भी नहीं करता क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता एडिटिंग का भी, और जैसे ही मैं बनाता हूँ उसी तरह ही अपलोड कर देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।